कंफर्ट जोन एक जहर का काम करता है इंसान के सफल होने में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कंफर्ट जोन किसी भी व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुँचने से रोक लेता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ऊंचाइयों पर जा सकते थे, बहुत पोटेंशियल था उनके अंदर, लेकिन उसके बावजूद इस कंफर्ट जोन की वजह से वो उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुँच पाए। दोस्तों, ये कंफर्ट जोन आपकी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके असफल होने में। तो आज ही इस कंफर्ट जोन को हमें तोड़ना होगा और मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि ये कंफर्ट जोन कितना खतरनाक और घातक हो सकता है आपको सफल या असफल बनाने में। दोस्तों, एक बार एक राजा को 2 बाज के बच्चे गिफ्ट किए गए और जब वो 2 बाज के बच्चे एक राजा के पास आए तो उन्होंने उस बाज को एक केयर टेकर को दे दिया ताकि उनकी देखभाल हो सके। कुछ साल के बाद जब राजा उन बाज के बच्चों को देखने गया कि वो कितने बड़े हो चुके हैं, तो राजा ने देखा कि दोनों बाज आकाश में उड़ान भर रहे हैं, लेकिन दोनों बाजों में से एक बाज थोड़ी देर उड़ान भर के एक टहनी पर आकर बैठ जाता था। इसको देखकर राजा को थोड़ा अजीब लगा। राजा ने उसके केयर टेकर को बुलाया और पूछा कि दोनों बाजों की उड़ान तो बहुत शानदार है, लेकिन इसमें से ये बाज थोड़ी देर उड़ान भरने के बाद टहनी पर आकर क्यों बैठ जाता है। तो केयर टेकर ने जवाब दिया कि इसकी आदत से मैं भी परेशान हूँ और मुझे भी आज तक ये समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा होता क्यों है। राजा ने पूरे प्रदेश में ये घोषणा करवा दी कि जो भी इस समस्या का हल निकालेगा उसे स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। बहुत सारे विद्वान आए और उन्होंने उस बाज को उड़ाने की कोशिश की। बाज हमेशा की तरह थोड़ा उड़ता और फिर से टहनी पर आकर बैठ जाता। किसी को ये समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। जब दोनों बाज की परवरिश एक जैसी हुई, जब दोनों बाज को खाना एक जैसा खिलाया गया, तो फिर भी एक बाज आकाश में इतनी ऊंचाइयों को छू रहा है और दूसरा थोड़ी देर उड़ान भरकर टहनी पर आकर बैठ जाता है। लेकिन इस समस्या का हल नहीं निकला। कुछ दिन के बाद जब राजा फिर से ये चीज़ देखने आया, अपने बाज को देखने आया, तो उसने देखा कि दोनों बाज आकाश में काफ़ी देर तक ऊंचाइयों को छू रहे हैं। और ये देखकर राजा बहुत हैरान हुआ और उसने केयर टेकर से पूछा कि ये करिश्मा आखिर हुआ कैसे। तो केयर टेकर ने बताया कि एक किसान आया था और उस किसान ने ही इस समस्या का हल निकाला। राजा ने उस किसान को अपने दरबार में बुलाया और उसको स्वर्ण मुद्राओं से भरा थैला दिया। और जब किसान जाने लगा तो उससे पूछा कि आखिर तुमने ये किया कैसे? जब इतने बड़े बड़े विद्वान ये नहीं कर सके तो तुमने ये कैसे कर दिया? किसान ने जवाब दिया कि राजा जी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने तो उस टहनी को ही काट दिया जिसमें बाज जो है वो बार बार आकर बैठता था। दोस्तों, वो टहनी जो है वो उस बाज के लिए एक कंफर्ट जोन थी। उड़ान भरने के लिए वो दोनों ही बाज पैदा हुए थे, पोटेंशियल दोनों के ही अंदर था, लेकिन फिर भी एक बाज ऊंचाइयों को छूता था और दूसरा बाज टहनी पर आकर बैठ जाता था। इसका मतलब वो टहनी ही है जो उसको ऊंचाइयों तक जाने से रोक रही थी। क्या आपकी ज़िंदगी में इस तरह की कोई टहनी है जिसकी वजह से आप कुछ बड़ा डिसीज़न नहीं ले पा रहे? क्या आपकी जीवन में भी कुछ ऐसी टहनी है जिसकी वजह से जो आप ऊंचाइयों को छू सकते हो और आप नहीं छू पा रहे? आज ही एनालाइज़ कीजिए ऐसे सिचुएशन को, ऐसी टहनियों को अपने जीवन में जो आपको उड़ान भरने से रोकती हैं, और आज ही उन टहनियों को काट दीजिए, क्योंकि आप भी ऊंचाइयों तक उड़ान भरने के लिए ही पैदा हुए हैं। मैं दोस्तों इस वीडियो में आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आज ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, क्योंकि हर वो व्यक्ति ऊंचाइयों को छू सकता है, क्योंकि भगवान ने सबको इक्वल पोटेंशियल दिया है। सबके अंदर बराबर पोटेंशियल दिया है ऊंचाइयों को छूने के लिए, सफल होने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन अगर हम छोटे छोटे कंफर्ट जोन में फंस कर रह जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम उन सपनों को, हम उन ऊंचाइयों को मार रहे हैं जिनमें हम बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा।
जितने भी लोग इस चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एक और मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।